सिंगल एंट्री सिस्टम का ये देखिए अपने पास 9th वाला पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग फुल फ्लेज पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का पूरा स्टेटमेंट, जो भी अपना पूरा जो भी आइटम्स आता है वो पूरा हम लोग देखने वाले, लॉन्ग पूरा फॉर्मेट देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब लास्ट के समय पर। क्लोजिंग वाला मतलब अभी, जैसे ओपनिंग अपना अकाउंटिंग ईयर जो चालू होता है ना, तो एंडिंग के टाइम पे जो क्लोजिंग वाला है। ठीक है, 2 ईयर का इन्फॉर्मेशन अपने को दिया होगा, पिछला साल इस साल। तो जो करंट वाला ईयर का रहेगा, जो भी एंडेड, जो भी असेट्स माइनस लायबिलिटी करके जो मिला रहेगा क्लोजिंग कैपिटल वो। ठीक है, वो सबसे पहले लिखेंगे। अब उसके अंदर ऐड करेंगे ड्राइंग, जो भी अपन ने साल भर के अंदर बीच में लिया रहेगा, ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अगर कैश मिल गया तो कैश, काइंड मिल गया तो काइंड। ठीक है, दोनों को लेंगे। तो सबसे पहला क्लोजिंग कैपिटल ऐड करेंगे, उसके अंदर ड्राइंग। दोनों अमाउंट ऐड करने के बाद में यहाँ पर आउटर कॉलम में देखते जाइए कि क्या आएगा। उसको ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो नीचे। फिर लेस करेंगे अपन एडिशनल कैपिटल भी जो अपन बीच में साल में लिया रहेगा वो ऐड, मतलब अपन ने जो इन्वेस्ट किया रहेगा वो, तो वो भी लेस करेंगे। फिर हम लोग को मिल जाएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब उसमें क्या करना है अपने को, लेस करना है ओपनिंग कैपिटल, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, है ना। अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो अपने पास कैपिटल अवेलेबल था वो। ठीक है, जो एंड वाला था वो क्या था, क्लोजिंग, और स्टार्टिंग वाला जो है वो ओपनिंग। ठीक है, ये याद रखना है अपने को। तो वो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग वाले को लेस करेंगे, तो फिर अपने को मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर द एडजस्टमेंट्स, मतलब और भी जो एडिशनल एडजस्टमेंट्स है उसके पहले का ये प्रॉफिट अपने को मिला। ठीक है, ये सब माइनस एड लेस करने के बाद, जिसको अपन ग्रॉस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव आया तो ग्रॉस लॉस बोलेंगे, या तो लॉस बिफोर एडजस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, फिर एडजस्टमेंट्स में अपन सबसे पहले ऐड देखेंगे, तो किस किस को ऐड करेंगे, तो जितने भी इनकम गेन्स होंगे ड्यूरिंग द ईयर अपने को अकाउंटिंग ईयर, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं 1 बाय 1 कि कौन कौन से ऐड होने वाले। तो ऐड होने वाला है यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड के अंदर ऐड होने वाले एडजस्टमेंट्स देखिए। सबसे पहला है टॉप पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये परसेंटेज फॉर्म में भी दे सकता है या तो अमाउंट भी डायरेक्टली दे सकता है, तो जैसा देगा वैसा हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी अपने को दिया होगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखिए प्रीपेड एक्सपेंस अपने को पता है, पहले से कोई भी अपना खर्चा पे कर दिया तो अपने लिए फ़ायदा ही है, जितना भी फ़ायदा होगा वो सब ऐड करेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम मिलना बाकी है तो अपने लिए फ़ायदा ही है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। अंडर वैल्यूशन ऑफ असेट्स, गलती से असेट्स का वैल्यू कम लिखा था, उसका वैल्यू अपन बढ़ाएंगे तो अपने लिए फ़ायदा है, तो इसलिए ऐड करेंगे। ओवर वैल्यूशन ऑफ लायबिलिटी, गलती से ज़्यादा पैसा पे करने का लिख दिया अपन ने, कर्जा ज़्यादा लिख दिया, तो उसको कम करेंगे, मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो वो अपने लिए फ़ायदा है, तो इसलिए ऐड कर देंगे। तो ये जितने भी फ़ायदे वाले थे सबको टोटल एक साथ में इनर कॉलम में लिख के टोटल उसका बाहर लिखना है, और फिर जो भी अपना प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आया था उसके अंदर इसको ऐड करेंगे, तो ये जो अमाउंट है वो अपने को बाहर आउटर कॉलम में मिलेगा। अब अपने को लेस वाला आइटम देखने हैं। लेस मतलब क्या क्या आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग, ये है जितने भी खर्चे नए हानि नुकसान हुआ वो सब इसके अंदर से लेस करेंगे। ठीक है, तो लेस क्या क्या होगा, तो लेस सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, परसेंटेज फॉर्म में दिया रहेगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये भी अपने लिए खर्चा ही है। ठीक है, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर अ बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मतलब ये अपने को पता है कि बैड डेट से रिलेटेड है ना। डेटर्स के पास से अपने को पैसा नहीं मिलता, कस्टमर के पास से जो पैसा नहीं मिल पाता, रिकवर नहीं हो पाता, उसको अपन बैड डेट्स बोलते हैं ना, तो नुकसान ही अपने लिए, तो ये लेस होगा। लेस डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो भी अपने लिए खर्चा ही है एक तरीके से, बट ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। लेस करेंगे ओवर वैल्यूशन ऑफ असेट्स, अपना गलती से असेट्स का वैल्यू ज़्यादा लिख दिया, आप कम करेंगे तो अपने लिए नुकसान ही है। अंडर वैल्यूशन ऑफ लायबिलिटी, गलती से कम लिख दिया, भाई ज़्यादा पे करना था लेकिन कम लिख दिया, इंक्रीज़ होगा वैल्यू अपना किसका, यहाँ पर लायबिलिटी का। ओके, किसका होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो भी अपने लिए क्या है, नुकसान है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी इन सब का क्या करेंगे हम लोग, टोटल लेंगे। ओके, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स का हम क्या करेंगे, टोटल लेंगे। ओके, फिर इसके बाद अपन आगे देखते हैं, और भी दो अपने पास एडजस्टमेंट्स होंगे, वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम रिसीड इन एडवांस। ठीक है ना, ये भी अपने लिए नुकसान ही है, तो यहाँ पर ये अपन लिखेंगे और फिर सभी का टोटल लेकर बाहर लिखेंगे, और जो भी ऐड करने के बाद अमाउंट आया था उसमें ये सब पूरा जो भी अपना लेस वाले अमाउंट का टोटल आया वो लेस करेंगे, और फिर जाके अपने को अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो बोलेंगे नेट प्रॉफिट, नेगेटिव आएगा तो बोलेंगे नेट लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो ये अपना क्या था, फॉर्मेट प्रॉफिट और लॉस वाला, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड वाला। ठीक है, अब इसके बाद अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे।